डीएपी खाद 1360 रुपये की दर से प्रति बोरी किसान को सरकारी रेट पर प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध कराई जाए। यूरिया खाद 270 रुपया की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाए। डीएपी और यूरिया के साथ ज़बरदस्ती जिंक व सल्फर आदि खरीदने को किसान को मजबूर न किया जाए। बड़े थोक व्यापारियों के ऊपर देख रेख रखा जाए और गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय किसानों की शिकायत पर जांच कराकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये प्रमुख मांगों को पूरे जिले में लागू की जाए। सर ये मुख्य मांगे हैं और भी बेसिक छोटी और एक मांग और हमारी है जो तुरंत ट्रेडर्स कमासिन वो जो चलता है, ये इनका जो है अच्छा संचालन कराया जाए। ये दोनों संचालन इनके पास लाइसेंस देगा जी, मतलब इसको करा जाएंगे और यहाँ चलेगा तो यहाँ के लोगों को पर्याप्त खाद मिलती रहेगी। सर एक अनुरोध ये भी है कि जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रशासन को चलवानी चाहिए थी रूप से, तो हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे। लगातार व्यवस्था कराएंगे जो जैसी ज़रूरत थी। जहाँ जब हमें मालूम है, मैं कृषि अधिकारी हूँ, मुझे मालूम है कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब खाद डाली जाती है, उसके शेड्यूल के अनुसार हमें मालूम है यूरिया कब डालना है, डीएपी की कब डालना है, किस तहसील में किस समय ज़रूरत है, उस हिसाब से हमने पूरा प्लान किया हुआ है और हम वो भेज रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। अभी नदी का सीजन 1 अक्टूबर से स्टार्ट माना जाता है। आपको उसकी बुआई के लिए और धान में अगर किसी का साफ खर्चा है तो उसके लिए आपको यूरिया पर्याप्त मिलेगी। डीएपी एनपीके सारे जो है फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। और जो रेट की बात है, मेरा फोकस है और मैंने कार्रवाइयाँ की हैं और मैं इसको सुनिश्चित करा के रहूँगा कि प्रॉपर रेट भी मिले और बिना किसी टैगिंग के। अच्छा हो जाएगा सर, तो थोड़ा उनकी तरीके से सफाई ठीक है। चलिए भाई तालियां बजाइए आपकी एक संघर्ष की हम कोशिश करेंगे। आपने सैटरडे में कहा तो संडे में कार्रवाई कराई, आपको कम से कम उसको थोड़ा होल्ड करना हम तो मिलने आता कि आप जो रिटेलर्स हैं वो इसमें अनियमितता बरत रहे हैं। इसको हमको ज्ञापन दिया गया था। हमने तात्कालिक रूप से डीओ साहब के साथ संयुक्त कार्रवाई करके कुछ दुकानों पर छापा मारा, नोटिस दिए, कुछ के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की और इसके बाद सोसाइटियों में खाद वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है कि टोकन से खाद बंटे, किसी तरह की अनियमितता ना कही जाए कहीं भी किसी स्तर पर, सभी किसान भाइयों को खाद मिले। हमने आश्वासन दिया है कि जो इन्होंने मांग रखी थी उस पर भी कार्रवाई की गई और जो आज रखी है और लगातार इस पर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि किसी भी तरह की खाद की किल्लत ना हो और जितनी आवश्यकता है उतना खाद अवश्य हर किसान बंधु को मिले। और आज इनसे वार्ता हुई है, उसके अनुक्रम में सहमत है, तो इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। जूस पिलाकर जो भी इनके अग्रज नेतागण हैं सभी को जूस पिलाया गया है। हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और या इनको इंश्योर करते हैं कि सभी किसान बंधुओं को खाद समय से मिले, सही दाम पर मिले, किसी तरह का कोई भी गलत अनियमितता ना करें। जिस समस्या को लेकर हम लोग बैठे रहे हैं तो कल जिला कृषि अधिकारी महोदय जी के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आज पूरे बबेरू मार्केट पर 270 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया खाद वितरित की जा रही है। जो हम चाहते थे वो हमको देखा हमने और खाद मिल रही है और कुछ मांगे हैं जो हम मांग पत्र के माध्यम से एसडीएम महोदय और जिला कृषि अधिकारी महोदय जी को दिया है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और जो दोषी दुकानदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष पटेल, जनसेवक। जर जमीन फसल को बचाने के लिए आंदोलित थे। लगातार बुंदेलखंड ही नहीं, बांदा हो, बुंदेलखंड के जितने भी ज़िले हैं उनमें खाद की मारामारी चल रही है। उन्हीं चीज़ों को लेकर हमने लगातार अधिकारियों से वार्ता का प्रयास किया, कई बार शिकायत की, लेकिन कोई अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों को मजबूर होकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और प्रशासन ने
की नींद खुली है। हमारे आमरण अनशन के बाद कई जगह छापेमारी हुई है, जो खाद डंप की गई है, जो अनियमितताएँ बरती जा रही हैं उनमें कार्रवाई हुई है, लाइसेंस रद्द किए गए हैं और दुकानों पे जो भी चीज़ें खाद के उचित दाम में उपलब्ध हो वो सब चीज़ें तय कर दी गई हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारी मांगे आज पूरी हुई है। हम लोगों ने आज जोश पी के अपना जो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ उनके साथ सदैव रहते हैं और किसानों के द्वारा जो आज खाद की तराई मची है और डीओ साहब बैठे हैं परसों नरसों और आज मैंने चौथा दिन है लगातार आते रहे, जांचें भी की गई, कार्रवाई भी की गई, खाद भी उपलब्ध हो गई और ये सारी मांगे जो किसानों ने रखी थी उनको यहाँ डीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब लोग और उनके समक्ष मानी गई हैं और लगभग 1-8% की बात नहीं करता हूँ लेकिन ज़्यादातर मांगे पूरी हो गई। इसलिए मुझको भी लगा और अधिकारियों को भी लगा कि जब मांगे पूरी हो गई हैं तो अनशनकारियों से बात करने के बाद लगा कि जब मांगे पूरी हैं तो बाकी जो नहीं एक आध रह गई होंगी तो वही आगे पूरी होंगी, क्योंकि वो त्वरित नहीं हो सकती। जैसे जांच है, जैसे बढ़े हुए खाद के दाम हैं, अगर वो कहीं मिलता है तो अधिकारियों के नंबर हैं, तत्काल सूचना दी जाएगी और वो उठाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारे लोगों ने और आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, ये अपने मित्र हैं। आगे भी ठीक कार्रवाई चलेगी, इस प्रकार का अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है। हमको लगा कि अब ये अनशन समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा अनशन था और ये चौथा दिन था, तीसरा दिन था। तो इस हमारे अनशन में आज सब लोगों की सहमति से किसानों को संतुष्ट करते हुए समाप्त करने के लिए कहा गया और सभी किसान उस पर अमल भी किए, माने भी। अधिकारियों का कहना, हमारा कहना और स्वयं तो ये अनशन आज समाप्त कर दिया।